देखो देखो बच्चों, कल का लेक्चर अपन ने देख लिया था, उसमें डायल में गिरनार अभिकर्मक के संश्लेषण का अनुप्रयोग करवा रहा था, एल्कोहलों का संश्लेषण मैंने करवा दिया था। ठीक है, उसके बाद अपन आज डायोलो का निर्माण कर रहे हैं। एक बात याद रखना, कल मैंने जो शायद जितने भी उस वीडियोज के अंदर करवाए थे, हाइड्रोलाइसिस करवा रहा था। हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में होता सारा का सारा। ठीक है, H+ और आ जाएगा वहाँ पर, हो सकता है मैं भूल गया हूँ। तो डायोलो का निर्माण अपन बात करते हैं। ये बोला जाता है कि अगर गिरनार अभिकर्मक लैक्टम के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर डायोल्स का फॉर्मेशन होता है। देखो लैक्टम्स क्या होते हैं आप लोगों को पता है, क्योंकि अपन ने फर्स्ट ईयर में देखे थे लैक्टम और लैक्टोन। CH2O कार्बोनिल CH2, इसको अपन बोलते हैं लैक्टम। इसकी रिएक्शन अगर अपन गिरनार अभिकर्मक से करवा देते हैं तो अपन को क्या मिलता है, डायोल का फॉर्मेशन होता है अपन को। अब देखो यहाँ पर जो रिएक्शंस है ना, इस रिएक्शन को आप लोग देखो आराम से। मैं यहाँ पर CH3 ग्रुप ले लेता हूँ क्योंकि मेरे नोट्सों में CH3 है, और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो नोट्स है ना वो सारे के सारे मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं। अब ये 2 मॉलिक्यूल का यूज कहाँ होता है, मान लो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ से, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे या यहाँ जाएंगे। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे फिलहाल, तो अपन बोलेंगे इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। तो इसमें देखना, मैं एक बार रिएक्शन को कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को कुछ बातें समझ में आएगी। CH2O MgX और एक है तुम्हारा CH2, ये CH2 रहा, ये CH2, फिर ये CH2। अब यहां देखो, ये जब बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। मैं बोल रहा हूं इधर की साइड इस बंद के इलेक्ट्रॉन ले गया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो नेगेटिव के साथ ये अपने ये टूटे CH3 MgX। ये अपन को पता है कैसे टूटता, आप लोगों को पता है, तो यहाँ पहुंचेगा। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ था और यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड बना। ठीक है, अब यहाँ पर ये CH2 CH2 CH2, अब ये जो CO है अभी अपना है, और इसके साथ क्या जुड़ गया, अपना CH3 ग्रुप जुड़ चुका। अब एक गिरनार तो काम आ गया, अब जो दूसरा गिरनार अभिकर्मक है ना वो यहाँ पर काम आने वाला है, CH3 MgX। ठीक है, तो ये इस तरह से बन जाएगा। कोई डाउट? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो एक CH3 ग्रुप तो इसमें पहले ही था और ये बन गया अपना OMgX। अब इसका अपन करवा दें एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। ठीक है, H3O+। और आपको पता है हाइड्रोलाइसिस होने पर क्या बनता है, एल्कोहल ही तो बनता है, तो बना दो एल्कोहल। यहां से ये CH2OH CH2 CH2। अब देखो यहां पर 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं OH, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ही कार्बन थे यहाँ पर और 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये अपना डायोल का निर्माण हो जाता है, डायोल का फॉर्मेशन हो जाता है इसमें। अब और लास्ट में जो बचता है वो है, मैंने यहाँ पर क्या लिया, MgX लिया है ना, और लास्ट में ये जो बच जाएगा MgX OH, ये बच जाते हैं 2 मॉलिक्यूल। तो डायोलों का निर्माण आप लोगों को समझ में आ गया, सिंथेसिस ऑफ डायोल्स कैसे होते हैं मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अपना इसका देखो अगला संश्लेषणिक अनुप्रयोग है थायो एल्कोहल या एल्कोन थायोल का संश्लेषण। अब देखो ये बोला जाता है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपना गिरनार अभिकर्मक है वो एलिमेंटल सल्फर के साथ रिएक्शन करके थायो एल्कोहल का निर्माण करता है। इससे पहले जो स्पीसीज बनती है उसका अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर, और उसके बाद जो स्पीसीज बनती है उसको अपन बोलते हैं थायो एल्कोहल या मर्केप्टेन भी बोलते हैं इसको। देखो इधर आप लोग, ये जो रिएक्शंस होती है वो कैसे होती है एक बार बता देता हूँ आपको। मान लो ये गिरनार अभिकर्मक अपना RMgX सल्फर के साथ रिएक्शन करता है। आप लोगों को पता है सल्फर पर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं काफ़ी सारे, इसकी तो जो नेचर होती है वही नेचर होगी। अब एक काम देख सुनना है, यहाँ पर इधर इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, अब इस पर है ना लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इस तरह से बनता है RSMgX, और इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये बन जाता है RSH। इसको बोला जाता है थायो एल्कोहल या मर्केप्टेन बोला जाता है।
अब देखो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ना, इसको ऐसे करवाई जाती है क्योंकि जो सल्फर है ना अपना एसिड अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पर 8 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेता हूँ मैं, और 8 RsMgX, और इसका अपन क्या करवा देंगे, हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। तो ये बन जाएगा 8 ही ले लेते हैं फिर तो भैया ना, थायो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है इसमें। और जो MgX OH, अब ये मत सोच लेना 8 आएंगे, ये तो जल अपघटन है, जल अपघटन के अंदर तो अपना 8 लेना ओनली, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से थायो एल्कोहल या थायो एल्कोहल या एल्केन थायोल का संश्लेषण हो जाता है इसमें, ठीक है। देखो अगली रिएक्शन अपनी ईथरो का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ ईथर। ये बोला जाता है क्लोरो ईथर की रिएक्शन की अगर अपन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाते हैं तो उच्च ईथरों का निर्माण होता है, मतलब जिनमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर अपना एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है और मैंने बोला क्लोरो ईथरों के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्लोरो ईथर कौन सा हो गया अपना, ClCH2OR। इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन इसमें। तो अपन को देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रही है और ये बन जाएगा MgXCl2 और ये हो गया RCH2OR। तो इससे अपन क्या कर रहे हैं, क्लोरो ईथर के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक करके उच्च क्लोरो ईथर का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी कैसे कैसे रिएक्शन हुई। अब ये ऐसे है ना, यहाँ पर क्या नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसके बाद अपन देखेंगे एल्डिहाइडों का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइडों का संश्लेषण ये बोला जाता है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है RMgX HCN के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। किसके साथ, HCN के साथ। और अब आप लोगों को पता होगा ये रिएक्शन कौन सी है, जहां पर डबल बॉन्ड आ जाए और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आ जाए तो अपन बोलते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। देखो इधर नाभिक स्नेही योगात्मक। अब आप लोग अच्छे से पता नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कैसे होती है। इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के साथ ये जुड़ जाएगा। तो ये इस तरह से बना, कार्बन के साथ H लग गया, इसके साथ ये R लग गया, डबल बॉन्ड NMgX। इस पर अपना क्या होता है, अपन को पता पार्शियल नेगेटिव होता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, अपन बोल सकते हैं लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं इस पर। अब इसका ये बोला जाता है इसका जल अपघटन करवा दिया जाता है, 2 मॉलिक्यूल जल के लेंगे। और ऐसी रिएक्शन अगर आप लोगों को पता हो तो फर्स्ट ईयर याद करो अपनी, और मैंने वहाँ पर ऐसे ही जल अपघटन करवाता था एक रिएक्शन के अंदर, शायद उस रिएक्शन को थॉप जिगलर बोलते थे, मैं थॉप जिगलर मेथड पता था और वहाँ पर भी जल अपघटन करवाता था। तो यहाँ पर अपन को क्या क्या मिलता था, अपना एक तो कार्बोनिल कंपाउंड मिलता था और एक अपन को अमोनिया मिलता था वहाँ पर। तो ये वही रिएक्टेंट यहाँ पर है, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। और इसकी मैकेनिज्म अगर आप लोगों को समझनी हो तो बताना मुझे, मैकेनिज्म बता दूंगा मैं ना, कुछ भी नहीं। देखो मैकेनिज्म के अंदर आप लोग अगर इसकी मैकेनिज्म करके देखोगे तो आराम से आप लोगों को ये मिल जाएंगे। इसमें होता क्या है कि जो नाइट्रोजन है इस पर हाइड्रोजन जाता है, इस पे OH लग जाएगा, लास्ट में जो OH रहता है उस ऑक्सीजन अपना जो लोन पेयर है वो कार्बन को डोनेट करेगा, कार्बन पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। इसकी मैकेनिज्म मैं बता दूंगा वीडियो के अंत में, अगर आपको अलग से समझ नहीं है तो। अपन यहाँ पर कर रहे थे सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड। तो अपन ने बोला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की HCN के साथ नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया करवा के देखी, नाभिक स्नेही योग हुआ और नाभिक स्नेही योग से ये अपना जो एडक्ट बना उसका अपन ने जल अपघटन करवा दिया और जल अपघटन करवाने के बाद अपना ये क्या मिल गया, एल्डिहाइड। और अपन को यहाँ पर किसका संश्लेषण करवाना था, एक्चुअली में एल्डिहाइड का ही संश्लेषण करवाना था। तो सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अपन ने क्या बना दिया, एल्डिहाइड का संश्लेषण करवा लिया। अब देखो यहाँ से अब जो भी पूछे वो बना देना आप लोग, संश्लेषणिक अनुप्रयोग चल रहे हैं। अब कितने नंबर में क्वेश्चन पूछता है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो, जैसे 5 नंबर में पूछ रहा है, 6 नंबर में पूछ रहा है, हो सकता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्डिहाइड का संश्लेषण पूछ हो सकता है। ये बोले निम्न को कैसे बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्डिहाइड कैसे बनाओगे, एल्कोहल कैसे बनाओगे, थायो एल्कोहल कैसे बनाओगे, ईथर कैसे बनाओगे। तो अपन यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के संश्लेषणिक अनुप्रयोगी चल रहे हैं, अपन इनका यूज करते हुए सब प्रोडक्ट बनाते चल रहे हैं।
देखो मैं आपको यहाँ मैकेनिज्म बता दूँ, अगर ये जो भी मैं बता रहा था, एक सिर्फ दिमाग में रखनी है, इसको लिखना नहीं नोट्स वगैरह में कि कैसे हुआ होगा ये दिमाग में आ रहा होगा आप लोगों के। देखो यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता था, यहाँ पर होता क्या, जो H+ और OH- होता है, N पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ से H+ लेगा वो, और यहाँ पर जैसे ही इसको ये अपना लोन पे डोनेट करेगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव चार्ज के साथ मैंने OH को बैलेंस कर दिया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को इधर की साइड किया और OH को इधर शिफ्ट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज खत्म होता है इसका लोन पेयर जिस जगह जिसे आ जाएगा, लोन पेयर आ गया, MgX इसके साथ जुड़ा हुआ, OH जुड़ गया। अब देखना मैंने क्या क्या किया, इसमें 3-4 स्टेप की दूसरा जल का मॉलिक्यूल लेके आया, उसको तोड़ेंगे अपन तो H+ और OH- में टूटेगा। जो H+ है ना, उसको तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देगा, जिससे इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इस बंद के इलेक्ट्रॉन को इधर लेके आया, तो अपना जो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद वापस इस पे लोन पेयर आ जाएगा, तो मैंने वापस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर लगा दिया और MgX को अलग कर दिया। MgX किसके रूप में निकलेगा, प्लस के रूप में, तो इसके साथ OH लग जाएगा, तो MgX OH तो निकल गया यहाँ पर। अब यहाँ पर सिर्फ H लग गया था, इसका लोन पेयर जैसे के तैसे ही है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर थे इसको इधर की साइड किया, तो जैसे ही ऑक्सीजन के लोन पेयर को इधर की साइड करूंगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज के साथ हाइड्रोजन रहेगा। तो फिर मैंने क्या किया, इस बंद के इलेक्ट्रॉन या नाइट्रोजन जो होता है इस इलेक्ट्रॉनों को इधर लेके शिफ्ट होगा और नाइट्रोजन के ऊपर क्या लोन पेयर होता है वो उसको लेगा, जिससे इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कौन कर देगा, इस वाले बंद के इलेक्ट्रॉन खत्म कर देंगे और ये क्या बन जाएगा अपना अमोनिया और ये एल्डिहाइड। तो इस तरह से इसकी मैकेनिज्म होती है। जहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने एरो वगैरह ज्यादा लगा दी, स्टेप पे कम लिए हैं यहाँ पे। ये बोला जाता है जो एल्डिहाइड का जो संश्लेषण कर रहे थे अपन, पहला तो मैंने लिख दिया HCN के साथ, और ये बोला जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अगर एथिल फॉर्मेट के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर ले RMgX, और एथिल फॉर्मेट मैंने कल आपको भी बताया भी था OC2H5, इसके एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके भी अपना क्या बना सकता है, एल्डिहाइड का संश्लेषण कर सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को रिएक्शन देखते ही समझ में आ जाती होगी कि कैसे कैसे क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर एडिशन कौन सा होगा, कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप पर कौन सा योग होता है, तो अपन बोलते हैं नाभिक स्नेह योग होता है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। यहाँ पर नाभिक स्नेह योग होगा, नाभिक स्नेह योग। देखो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड है, तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी आपके पास किसी को भी, HOMgX OC2H5 और इसके साथ लगा हुआ R। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखो अब क्या होगा, मैं बता देता हूँ आपको। जो ऑक्सीजन है ना, उस पर तो नेगेटिव चार्ज, उस पर पॉजिटिव चार्ज, ऐसे कर देते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। अब देखो इसमें क्या होगा, इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये जैसे ये होगा तो ये अपना हो जाएगा RCO। देखो मैंने एरो इसलिए लगाता हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए, और कुछ नहीं है मेरा ऐसा। और एरो लगाने का मतलब बहुत जगह क्या बुक्स वगैरह में बिना एरो के दे रखे हैं, तो वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, बस इसलिए लगाता हूँ ओनली एरो में, आपको समझ आ जाए आराम से। ठीक है, तो इस तरह से अपन किसका संश्लेषण कर सकते हैं, एल्डिहाइड का संश्लेषण कर सकते हैं। एरो लगाने से क्या दिमाग में क्लियरिटी आ जाती है, हाँ रिएक्शन ऐसे हुई होगी, किसने इलेक्ट्रॉन दिए, किसने इलेक्ट्रॉन लिए। ठीक है, वो बातें आपको पता चल जाती हैं। एरो से अपन क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एरो का ही तो कमाल होता है कि एरो कहाँ से कहाँ चल रहे हैं। अगर एरो समझ में आ रहे हैं तो सब कुछ समझ में आता जाता है अपन को, है ना। ठीक है, तो एथिल फॉर्मेट के एक अणु से भी अपन एल्डिहाइड अणु का संश्लेषण कर सकते हैं। अपन ने HCN के अणु से संश्लेषण कर दिया, और एक सेकंड था एथिल फॉर्मेट के एक अणु से संश्लेषण। अब अपना अगला जो सिंथेसिस है वह है कीटोन का संश्लेषण। देखो एल्डिहाइड और कीटोनों का संश्लेषण कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, मैकेनिज्म सेम होती है। बस वहां पर अपन ने HCN लिया था, यहाँ पर अपन HCN में H की जगह R ग्रुप ले लेंगे, कोई भी एल्किल ग्रुप ले लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा एल्किल नाइट्राइल। तो अपन बोल सकते हैं कि कीटोनों का जो संश्लेषण कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कोई भी अपन एल्किल नाइट्राइल ले लेंगे, अगर एल्किल नाइट्राइल, तो उससे अपन क्या हो जाता है, कीटोनों का संश्लेषण हो जाता है। तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो गया अपना RMgX, और मैंने वहाँ पर क्या लिया था, वहाँ पर लिया था H की जगह मैं बोल रहा हूँ यहाँ R ले लो, R- लगा लेते हैं, C�ट्रिपल-N। तो ये क्या है, अपना एल्केन नाइट्राइल है। क्या है, एल्केन नाइट्राइल। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक रिएक्ट विथ एल्केन नाइट्राइल एंड गिव्स कीटोन्स। अभी कैसे देते हैं, सेम रिएक्शन है, तो उसमें कुछ मेरे को ज़्यादा माथाफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, कि आपको ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है समझाने जैसा, क्योंकि मैकेनिज्म आप लोग याद कर चुके अच्छे से हैं। बहुत अच्छे बच्चे हो आप, ऐसे तो फिर पता नहीं, अच्छे हो, अच्छे ही हैं। MgX
ठीक है। और MgX के साथ जैसे अभी अपन ने जल अपघटन किया था वैसे कि वैसे इसका जल अपघटन करवा दो। यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, बॉन्ड बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड है ओनली। आयनिक बॉन्ड होता है, ये आसानी से टूट जाता है, माइनस और प्लस होता है यहाँ पर। तो ये MgX और OH, तो ये अपना क्या बन गया, कीटोन। तो अपन आराम से कीटोन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कीटोनों का संश्लेषण। ये ग्रिग्नार अभिक्रमक रिएक्ट विद एल्केन नाइट्रेट, ठीक है। और क्या देता है, कीटोन दे देता है हाइड्रोलाइसिस करवाने पर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भी कीटोनों का संश्लेषण कर दिया। अब ये बोला जाता है जो कीटोनों का संश्लेषण होता है, एक तो अपन ने इस तरीके से कर लिया, और एक ये बोला जाता है अम्ल, जो एसिडिक डेरिवेटिव्स है या अम्ल के जो व्युत्पन्न है उनके द्वारा भी अपन किसका संश्लेषण कर सकते हैं, कीटोन का संश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखने के बाद आप अब देखते हैं अपन अम्ल डेरिवेटिव का संश्लेषण या अम्ल व्युत्पन्नों से संश्लेषण। ये बोला जाता है ग्रिग्नार अभिक्रमक और कोई भी एसिडिक डेरिवेटिव्स ले लें। एसिडिक डेरिवेटिव का मतलब तो जानते हो ना आप लोग, या ये भी नहीं जानते हो? जानते हैं, OH ग्रुप होता है ना, उसकी जगह अपन अलग अलग ग्रुप लगा लेते हैं, जैसे HCl3COCl एसिटिल क्लोराइड हो गया, और जो OH ग्रुप के उसकी जगह NH2 लगा लिया, OC2H5 लगा लिया, एस्टर वगैरह। तो ये सब क्या एसिडिक डेरिवेटिव है। आप लोगों ने सही सेकंड ईयर में है या थर्ड ईयर में, नहीं सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ एसिडिक डेरिवेटिव, एक चैप्टर पढ़ा है पूरा का पूरा, RMgX प्लस बोल रहा है एसिडिक डेरिवेटिव। तो एसिडिक डेरिवेटिव अपना क्या होगा, CH3CO। अब यहाँ पर मैं ना जेड ले लेता हूँ। अभी जेड अलग अलग ग्रुप हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना कि इससे क्या बनेगा, क्योंकि वो उसने जेड लगा की जगह कुछ और लगा के रख दिया तो दिमाग खराब कर लो। तो यहाँ पर Cl हो सकता है, OC2H5 हो सकता है, NH2 हो सकता है, तो कुछ भी लगा के यहाँ पर दे देगा वो। तो अपन यहाँ से रिएक्शन को, रिएक्शन वही होती है अपनी, कौन सी होती है, योगात्मक अभिक्रिया ही तो है, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें कुछ भी ऐसा। तो बड़ी आसान है ग्रिग्नार अभिक्रमक की जो रिएक्शंस है। CH3 अपना जेड है, जेड की जगह लगा दो। यहाँ पर क्या था, R था भैया ना, CH3 की जगह R, अब R की जगह C2H5 आ सकता है वगैरह वगैरह कुछ भी और जो X होता है ना, X की जगह ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड वगैरह आ जाता, तो उसमें कन्फ्यूज होना गलत बात है, होगी नहीं, ऐसे तो आप अच्छे बच्चे हो। अब इसका अपन जल अपघटन कर देते हैं, तो ये देखो क्या बन जाएगा, CH3Z। अब देखना इधर, ये बन गया अपना। अब इसमें क्या होता है, इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ और इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इसमें देखो ये डेरिवेटिव तो बन गया अपना RCH3CO। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो पॉजिटिव चार्ज किसके साथ निकल जाएगा, ZH। अब जैसे Z की जगह Cl होता तो यहाँ क्या बन जाता, HCl बन जाता। अगर यहाँ पर OC2H5 होता Z की जगह तो क्या बन जाता, एल्कोहल बन जाता। और अगर ये NH2 होता तो इसकी जगह क्या बन जाता, अमोनिया बन जाता। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई होगी कैसे कैसे रिएक्शन हुई, कैसे क्या हुई है, ठीक है। तो इस तरह से अपन किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कीटोन। और जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां से मिल जाएंगे। नोट्सों में मैंने कुछ नहीं लिखा रखा है, ये ऐसे लिखा रखा है कि इसमें ग्रिग्नार अभिक्रमक, आपको अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, ग्रिग्नार अभिक्रमक जब किसी एसिटिक डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करता है तो उससे क्या बनता है, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। बस इतना लिखना होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन को देखकर ही तो लिखना होता है लैंग्वेज में कि अपन ने अभिक्रिया में क्या क्या यूज किया है, उसी के आधार पर लिख देते। आप लोग नोट्स देख लेना, नहीं तो नोट्स इन्हीं में से बना सकते हो। रिएक्शन तो दे ही रहा हूँ साथ का साथ में, तो रिएक्शंस क्या है, कैसे समझ में आ रही है, इसमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि रिएक्शंस वहाँ पर जो नोट्स है उसमें मैंने एरो वगैरह ज़्यादा नहीं लगा रखे, क्योंकि एरो लगाने से फ़ायदा नहीं है ना, एरो तो समझाने का मतलब होता है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये जो रिएक्शन है, अगली रिएक्शन में बता रहा हूँ, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का संश्लेषण। ये बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CO2 के साथ रिएक्शन करके मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, ठीक है। अब इसमें रिएक्शन पूछी थी इनकम्प्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस के अंदर, तो यहां पर अब R की जगह हो सकता कोई दूसरा ग्रुप दे दिया हो, प्लस CO2 है ये। और आप लोगों को पता है यहाँ रिएक्शन कौन सी होगी, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो अपन बोल सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद CO2 एंड आफ्टर दैट
हाइड्रोलाइसिस होता है इसमें, हाइड्रोलाइसिस होने के बाद इसका क्या बन जाता है अपना मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अब देखो ये बनता कैसे, भी इसमें योग होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है यहाँ पे, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर ये हो गया लो तुम्हारा माइनस प्लस, जल अपघटन करवा दो, और जल अपघटन करवाने पर क्या बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है ना। यहाँ तो OH ही लगता था अब तक, ये तो लटक ही रहा है यहाँ पे, तो इसको क्या बोला जाता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। और आप लोगों को पता है इसे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। तो इस तरह से अपन ने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की CO2 के साथ रिएक्शन करवाई और क्या बना दिया मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का संश्लेषण कर लिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। ठीक है, यहां पर पूछा जाता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, वो पूछेगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आप ये कैसे बना सकते हो, तो यहां पर RMG की जगह कुछ और ले लेना, जैसे एसिटिक अम्ल की बात करें तो CH3 ले लेना यहाँ पर, अगर वो बोले कुछ और तो R की जगह C2H5 ले लेना, कुछ भी आ सकता है वहां पर। जैसे पता चला वहां पर ये आ गया C2H5 MgBr रिएक्ट विथ CO2 प्रोडक्ट बनाओ, तो कंफ्यूज नहीं होना, वहां पर A + B भी दे सकता है वो, तो A और B बना देना अपना। A क्या है यहाँ पर अपना, ये बन जाएगा C2H5 COOH, ये बन जाएगा भाई। और यहाँ पर ये MgX लिख रहा था मैं, वहां पर Br हो जाएगा और क्या है OH। तो इस तरह से रिएक्शन आ जाए तो कंफ्यूज कतई नहीं होना है ना, आराम से देखना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्या दे रखा, दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, या तो नाभिक स्नेह एडिशन हो रहा होगा या क्या हो रहा होगा, ज्यादा ज्यादा प्रतिस्थापन होता है। दो ही तरह की रिएक्शन देता है ग्रिग्नार्ड, जिसमें मस्त रहो तुम, कतई सोचना ही नहीं है ज्यादा, है ना। या तो प्रतिस्थापन करवा दो या योगात्मक करवा दो, बात खत्म। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का संश्लेषण अपन ने कर लिया है। देखो डाइथायोनिक अम्लों की बात कर रहे हैं अपन देखो डाइथायोनिक अम्लों की बात कर रहे हैं, डाइथायोनिक अम्लों का निर्माण कर रहे हैं। और डाइथायोनिक अम्लों का निर्माण करने के लिए बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे अभी CO2 से रिएक्शन किया था, सेम टू सेम रिएक्शन चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये बोला जाता है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करवा दो, CH2 के साथ रिएक्शन करवा दो, तो डाइथायोनिक अम्ल बन जाएंगे। देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, और मैंने क्या बोला CO2 की जगह क्या ले लो, डाइथायोनिक अम्ल की बना रहना अपन, तो CH2 ले लो और ये लो, ऐसा ही तो होता है ये बढ़िया सा, और रिएक्शन भी बढ़िया सी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। अभी अपन जो करवा रहे थे ना वैसी की वैसी रिएक्शन हो जाएगी, तो ज्यादा सोचना वोचना नहीं है ना। लो पकड़ के करवा दो टेक, ये लो RC डबल बॉन्ड S है, यहाँ पर S के साथ MgX को जोड़ो, वही करवाओ, हाइड्रोलाइसिस तो करवाओगे आप, तो ये हो गया SH, यही ना डाइथायोनिक अम्ल तो है ये। MgXOH। इस तरह से अपन डाइथायोनिक अम्लों का निर्माण करवा देते हैं। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अपन ने रिएक्शन करवाई और क्या बन गया अपना डाइथायोनिक अम्ल बन गया। इसी तरह से अगर डाइसल्फोनिक अम्ल की अगर मैं बात करूं तो मैं बोल दूंगा यहां पर CH2 की जगह क्या ले लें अपन, SO2 ले लेते हैं, जिससे सल्फोनिक अम्ल का संश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाइथायोनिक अम्लों का निर्माण हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, डाइथायोनिक की जगह अगर मैं डाइसल्फोनिक बोलूं तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है ना। डाइसल्फोनिक, डाइसल्फोनिक अम्लों का संश्लेषण, और अम्लों का संश्लेषण करने के लिए क्या कर रहे हैं अपन, CH2 की जगह क्या ले रहे हैं, SO2 CO2, तो SO2 ले लो। हो मेरे दिल साथ जो मेरा, हाँ देखो ना वही हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं अपन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया और यहाँ पे अरे ये तो क्या बन गया यार, C की जगह ऐसे यार लफड़ा हो जाएगा ऐसे तो है, ये S, तो ये अपना क्या होगा डाइसल्फोनिक अम्ल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो डाइथायोनिक अम्ल अपन ने देख लिया। अब अपन ने क्या बना दिया सल्फोनिक अम्ल, डाइसल्फोनिक नहीं है सॉरी, सल्फोनिक अम्ल।
सल्फोनिक अम्लों का निर्माण किया अपन ने। किसका? सल्फोनिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? सल्फोनिक। तो अगर पूछे वो ग्रिनायर अभिकर्मक से सल्फोनिक अम्ल कैसे बनाओगे, तो बना देना भाई SO2 CO2 CH2। CO2 के साथ तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था, CH2 के साथ थायोनिक अम्ल बन रहा था, और SO2 के साथ अपना क्या बन रहा है? सल्फोनिक अम्ल बन रहा है। ग्रिनायर अभिकर्मक की जो रिएक्शन है, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया हो रही है और सेम टू सेम अपने प्रोडक्ट बन रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसी क्रम में अपन बात करते हैं एस्ट्रो के निर्माण की, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ग्रिनायर अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बोला जाता है ग्रिनायर रिएजेंट की अभिक्रिया अगर अपन करवाते एथिल क्लोरोफॉर्मेट के साथ। अभी अपन ने मैं बोल रहा हूँ एथिल क्लोरोफॉर्मेट, इससे पहले भी मैं बोल रहा था एथिल फॉर्मेट बोल रहा था वहां पर, तो बस वहां पर जो एच था उसकी जगह Cl लगा दो आप लोग, है ना, तो अपना क्या बन जाएगा? एथिल क्लोरोफॉर्मेट। इसमें दो तरह से रिएक्शन करवाएंगे, एक तो करवाएंगे एथिल क्लोरोफॉर्मेट रिएक्ट विथ RMGX या ग्रिनायर क्लोरोफॉर्मेट। तो एथिल क्लोरोफॉर्मेट्स हैं, तो इसमें मैं लिख रहा हूँ RMGX रिएक्ट विथ ClCOO2H5। तो ये अपना क्या हो गया? एथिल क्लोरोफॉर्मेट हो गया। और अब रिएक्शन तो आपके पल्ला पड़ ही रही है, तो करवा दो भाई। वो Cl लटका दो इसको, जो लटकना है। इसके साथ क्या होगा? OMGX। और अब क्या करोगे? जो अब तक करते हैं वही करेंगे, और क्या करेंगे? कोई बड़ी बात थोड़ी करेंगे, है ना। MgXCl2 करवा दो हाइड्रोलाइसिस, और क्या। तो इसके साथ बन जाएगा। अरे कुछ रह गया क्या मेरा? आर वार कहाँ रह गया? अरे ये आर, तो ये बन गया R। अब देखो उसमें होगा क्या, बता देता हूँ ढंग से। एक मिनट। इस बंदे के इलेक्ट्रॉन है, इस बंदे के इलेक्ट्रॉन है। मत करवाओ हाइड्रोलाइज, गलत बात। इस बंदे के इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये बाहर। इस तरह से हो जाता है एथिल क्लोरोफॉर्मेट से एस्ट्रो का निर्माण हो जाता है। भेग गया था मैं ना हवाओं में इस टाइम पे, ध्यान नहीं दिया मैंने। अब एक तो ये हो गया एथिल क्लोरोफॉर्मेट से। अब दूसरा जो ये बोला जाता है अगर हाई एस्टर बना रहे हो मुझे, तो ये बोला जाता है क्लोरो एसिटिक एस्टर ले लूं मैं और उसकी ग्रिनाइड अभिकर्मक से रिएक्शन करवा दूं तो उच्च एस्टर प्राप्त हो जाते हैं। देखो यहां पर अगर उच्च एस्टर मुझे बनाने हैं तो मैं क्या करूंगा, इसकी रिएक्शन करवा दूंगा ग्रिनाइड अभिकर्मक की RMGX की क्लोरो एसिटिक एस्टर के साथ करवा दें। ठीक है, तो ये हो गया Cl CH2 COO2H5 और इसके साथ जब रिएक्शन करवाएंगे ग्रिनाइड अभिकर्मक की तो अपन को क्या मिलेंगे, हायर एस्टर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाता है यहाँ पर एक तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। MgXCl2 निकल जाएगा और ये जोड़ दो यहाँ पर। ठीक है, अब मैकेनिज्म तो अपन बार बार कर करके परेशान से हो गए हैं ना, अच्छे बच्चे हो आप तो। Mg एक तरफ X जोड़ दो, एक तरफ Cl जोड़। ऊपर वाली रिएक्शन भी ऐसी थी, उसमें भी क्या हो रहा था, MgXCl2 निकल रहा था डायरेक्ट, MgXCl निकल रहा था और R जाके लग रहा था। ज्यादा दिमाग में फोर्स ही क्यों कर रहे हैं, एस्ट्रो का निर्माण कर दिया। अब देखो यहाँ पे आप लोग, अब देखो प्राइमरी एमिन की बात करते हैं, प्राथमिक एमिनो का संश्लेषण। मैंने लगभग आप लोगों को बहुत सारे संश्लेषण करवाए, संश्लेषण अनुप्रयोग ये है प्राथमिक एमिन का संश्लेषण। ये लो प्राथमिक एमिन का संश्लेषण। अब देखो इसमें बोला जाता है कि ग्रिनाइड अभिकर्मक की रिएक्शन, ग्रिनाइड अभिकर्मक की रिएक्शन अगर क्लोरोएमिन से करवा दूं मैं, ये क्या क्लोरोएमिन, अभी क्या बता रहा था मैं, सब्स्टिट्यूशन करवा दो भाई, इतना क्यों सोचते हो। तो ये अपना प्राइमरी एमिन बन गया MgX के साथ Cl, तो ये क्लोरोएमिन, ये अपना प्राथमिक एमिन हो गया, प्राइमरी एमिन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन पूछ सकता है वो, हाँ, तो प्राथमिक एमिन का संश्लेषण करवा दिया अपन ने फ्रॉम क्लोरोएमिन से। सेकेंड ये बोला जाता है अगर मुझे एल्केन नाइट्राइल का संश्लेषण करवाना हो, किसका, एल्केन नाइट्राइल का, तो ये बोला जाता है एल्केन नाइट्राइल का संश्लेषण।
मैं देखो इसलिए बीच बीच में आपको वीडियो को रोक रोक के बना रहा हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो, जिससे आप भी को भी बोरियत महसूस नहीं हो ना। तो ये बोला जाता है साइनोजन या साइनोजन क्लोराइड। अब साइनोजन क्या होता है, ये ग्रिग्नार अभिकर्मक है तुम्हारा RMgX CN बॉन्ड CN, ये तो है साइनोजन। और एक मैं बोल रहा हूँ साइनोजन क्लोराइड, उस साइनोजन क्लोराइड को क्या बोलते हैं लोग, ये साइनोजन क्लोराइड है। इससे जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये बोला जाता है अपना एल्केन नाइट्राइल का संश्लेषण हो जाता है। अब देखो इसमें क्या है, ये लो और इसमें इस तरह से करवा दो रिएक्शन। इसको मैं ऐसा कर देता हूँ ना, Cl पहले ले लेता हूँ जिससे मुझे ज़्यादा घूम के नहीं जाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन ही करवाना है बस, और कुछ नहीं करवाना। तो यहाँ पर देखो RCN बन गया, यहाँ पर भी RCN बन गया। यहाँ जो बन रहा है MgX के साथ CN और यहाँ पर MgX के साथ Cl, तो ये अपना क्या बन गया, एल्केन नाइट्राइल। तो एल्केन नाइट्राइल का संश्लेषण अपन ने आराम से कर लिया। किस किस के साथ, ये बोला जाता है जो ग्रिग्नार अभिकर्मक है वो अगर साइनोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर ले या साइनोजन के साथ रिएक्शन कर ले तो क्या बन जाता है, एल्केन नाइट्राइल का संश्लेषण हो जाता है। ठीक है, देखो अब है ना ये रिएक्शन जो अब मैं जो पार्ट करवाने जा रहा हूं इसी के अंदर ये इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार अभिकर्मक की केमिकल रिएक्शन, क्योंकि यहां से है ना एक रिएक्शन पूछ लेता है वो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये बोला जाता है जो ग्रिग्नार अभिकर्मक है विभिन्न प्रकार के धातु क्लोराइडों के साथ रिएक्शन करता है, तो ये बोला जाता है दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो आगे भी अपने काम आएगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस के साथ साथ अपन बोल सकते हैं कि जो आगे के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ने वाले हैं उसका फॉर्मेशन में अपना ही काम आ सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देखना इनकम्प्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, सॉरी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन देता है वो। तो यहाँ पर अपनी जो हेडिंग है वो है धातु क्लोराइडों की क्रिया पर अन्य कार्ब धातु यौगिक बनते हैं। धातु क्लोराइड से रिएक्शन करने पर, धातु क्लोराइडों से अभिक्रिया। तो ये जितनी भी रिएक्शन है आप लोग इनको सबको देखते चलो, है कुछ भी नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट के बारे में पता ना होता क्या है इसमें कि जो अपने धातु क्लोराइड है ना वो अलग अलग प्रकार की जो मेटल्स होती है उनकी बैलेंसी अलग अलग होती है, जिससे प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जैसे ये बोला जाता है, सबसे पहले मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ ग्रिग्नार अभिकर्मक की रिएक्शन करवा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर एग्जाम में अगर वो दे दे RMgX BaCl2 दे दे डायरेक्ट, तो अब आप लोगों को 2 लगाना है उसमें, जब भी जाके अपनी रिएक्शन कंप्लीट होती है यहाँ पे। तो ये बन जाता है BeR2 और इसके साथ जो कंपाउंड बनता है, जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा अपना MgX2 और MgCl2। कोई बड़ी बात नहीं है, यहां से ये ब्रेक होता है, Cl है, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे तो B+2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे लो बन गया। अब यहां पर देखो ये मैंने बनाया, एक तो MgX2 बनाया और एक बनाया MgCl2। तो अपना ये क्या बन रहा है, डाइएल्किल बेरिलियम बन रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ बस रिएक्शन को याद रखना कि बेरिलियम क्लोराइड के साथ क्या बन रहा है, डाइएल्किल बेरिलियम बनता है अपना। तो इन रिएक्शंस को ऐसे पता रखना जिससे आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, और कंफ्यूज हो जाए तो एक बार 2 बार देख लेना वीडियो को, अपने आप रिएक्शन याद सी हो जाएगी आप लोगों को। इसी प्रकार से ये बोला जाता है अगर अपन BCl3 के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये 6RMgX की रिएक्शन करवा देते हैं। इसके ग्रिग्नार अभिकर्मक के 6 मॉलिक्यूल ले लेते हैं और ये 2BCl3, मतलब ये जो मैं 6 और 2 वगैरह लगा रहा हूँ ना बैलेंस करने के लिए लगा रहा हूँ, और ये बन रहा है इससे ट्राईएल्किल बोरेन 2Br3। अब इसका साइड प्रोडक्ट तो अपन कुछ भी बना लें, ये बन गया 3MgBr2 प्लस, और क्या बच रहा है इसमें, ये बच रहा 3MgCl2। देखो रिएक्शन मिक्सर के अंदर जो मिलते हैं ना वो मिल जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैग्नीशियम के साथ अपन अब तक X लगा रहे थे ना, तो X जो सेम होता है ना वो उसी के साथ जुड़ जाता है वो। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। अब X है ना अपन क्या ले रहे हैं उसके ऊपर अपना डिपेंड करता है वो। ठीक है, एक मैग्नीशियम के साथ तो 3 अपने क्लोराइड जुड़ गए, 3 दूना 6। अब ग्रिग्नार अभिकर्मक की तो अलग अलग ले सकते हैं। तो ये अपना बन गया ट्राईएल्किल बोरेन, अपना मेन प्रोडक्ट बन गया। इसी प्रकार से अगर ये रिएक्शन देखो पूछी गई है C2H5MgBr और उसने दे दिया PbCl2, ये रिएक्शन पूछी थी इनकम्प्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के अंदर। तो यहां से 2PbCl2 और ये है 4C2H5MgBr, तो इससे बन गया टेट्राएथिल लेड अपना C2H5 का होल 4 टेट्राएथिल है ना या मेथिल है,
एक मिनट रुकना भाई, है ना, मैं देख लेता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं हो मेरे को भी। टेट्रा एथिलेट C2H5 का होल 4 Pb प्लस 4mgCl Br प्लस लेड, ये अलग हो गया। तो ये अपना टेट्राएथिल लेड बन जाता है। तो अपना टेट्राएथिल लेड बन गया ना, टेट्राएथिल लेड। तो 3 रिएक्शन हो गई। एक आध रिएक्शन और है, अगर ये तो अपना लेड क्लोराइड हो गया, अगर इसकी रिएक्शन अपन कैडमियम क्लोराइड के साथ करवा दे, CdC। ये जो रिएक्शन है ना भाई, पूछते हैं तो याद कर लेना आप लोग कैसे भी करके, क्योंकि एक नंबर में भी रिएक्शन पूछ रहे हैं तो सीधा सीधा ही आंसर देना है अपन को। CH3 का होल 2H CD डाई एल्किल कैडमियम बन गया अपना 2mgICl। साइड प्रोडक्ट कुछ भी बना दो, बस अपना जो मेन प्रोडक्ट है ना वो याद रखो कि इसके साथ रिएक्शन करने से क्या बनता है। जैसे आप लोगों को ही पता है, बेरिलियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाने से अपना डाईएल्किल बेरिलियम बन जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन ने देखा ट्राइएथिल बोरेन बन रहा है, इसके बाद अपन ने देखा टेट्राएथिल लेड बन रहा है, इसके बाद अपन ने देखा कि डाईमेथिल कैडमियम बन रहा है। तो ये याद रखना आप लोग, और कुछ नहीं है ना। ये अगर आप लोगों को पता है तो कंफ्यूज कभी भी नहीं होगे आप लोग। डाईमेथिल कैडमियम, जिससे आप आराम से बता सकोगे कि बन क्या रहा है। यहां पर अपन ने देखा बेरिलियम क्लोराइड डाईएल्किल बेरिलियम बन गया, ट्राइएल्किल बोरेन बन गया, इसको अपन बोल रहे हैं टेट्राएथिल लेड बन गया, है ना। और लास्ट में जो अपना था ये डाईमेथिल कैडमियम बन गया। और एक रिएक्शन और है उसकी, वो भी देख लो, क्योंकि एक साथ अपन इनको कर लेंगे तो अच्छा रहेगा अपने लिए। वीडियो लंबा थोड़ा जरूर बन गया, पर आप लोग एक साथ अगर देखोगे वीडियो को तो बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। अगर अपन लाइव क्लास या कॉलेज में क्लास लेते हैं तो काफी टाइम लग जाता है इस वीडियो के अंदर, है ना। फिर मैंने रोक रोक के बनाया है इसको। एक दो रिएक्शन और रह गई शायद CdCl2 के साथ। देखो ये ऐसे ही एक रिएक्शन और होती है, C2H5 MgBr की रिएक्शन अगर मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ करवा देते हैं तो अपना ये बन जाता है डाईएथिल मर्करी। इसके साथ क्या बन जाता है, डाईएथिल मर्करी बनता है ना। तो यहाँ पर 2 ले लेना, जब तो डाईएथिल हो गए, डाईएथिल मर्करी C2H5 का होल 2H मर्करी प्लस इसमें बन गया 2mgBr Cl। mgx तो लगाते हैं कुछ भी, तो ये अपना याद रखना है ना, डाईएथिल मर्करी। आप लोग सोच रहे हैं सर आपको भी पता नहीं है। हाँ वास्तव में पता है, मेन प्रोडक्ट पता है, पर ये साइड प्रोडक्ट है ना, ये कुछ भी बन जाते। तो मैं देख देख के इसलिए लिख रहा हूँ कि अपना वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हो। तो ये अपना क्या बन गया, डाईएथिल मर्करी बन गया। देखो एक रिएक्शन और पूछता है ना, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। इसके साथ अगर ग्रीनर अभिकर्म की रिएक्शन करवाते हैं तो ये बोला जाता है विभिन्न क्लोरोएल्केन सिलिकेन बनते हैं। जैसे यहाँ पर ये ग्रीनर अभिकर्म का RMgX रिएक्ट विथ SiCl4। तो इसमें देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती जा रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो के प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, ये जो एक Cl है ना वो कम हो जाएगा, SiCl3 बन जाएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। और ये अपना ये बनने वाला RSiCl3 और MgX के साथ क्या जुड़ गया तुम्हारा Cl। इसी प्रकार से जब इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे, RSiCl3 की रिएक्शन ग्रीनर से करवाएंगे, RMgX RSiCl3, तो फिर इसमें से एक Cl कम हो जाएगा और R2 जुड़ते जाएंगे। जैसे से R2, तो ये हो जाएगा R2 SiCl2 और यहाँ पर MgX Cl। फिर इसकी रिएक्शन अगर करवाते हैं ग्रीनर के साथ RMgX R2 SiCl2, तो यहाँ पर R3 हो जाएगा और ये बन जाएगा SiCl और ये MgX Cl। और लास्ट में जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं R3 SiCl की किसके साथ, ग्रीनर के साथ करवाते हैं, तो ये बन जाता है भाई R4 Si और MgX Cl। तो ये अपना क्या बन रहा है, टेट्राएल्किल सिलेन बन जाता है। तो इस तरह से ही रिएक्शन होती है ना। तो यहाँ से मैंने लगभग सब रिएक्शन करवा दी। इसमें फिर भी हो सकता है एक आध रिएक्शन रह गई हो, तो मैं देख लूँगा। अगर रह जाएगी लास्ट में तो चैप्टर के लास्ट में जितनी भी रिएक्शंस तुम्हारे पेपर में पूछी गई उन सबको कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग देखना ये वीडियो कैसा लगे आपको, बताना ज़रूर मुझे। थैंक यू सो मच।